चलिए, विश्वास के बारे में हम पढ़ते हैं। विश्वास के बारे में हम जब सोचते हैं, पढ़ते हैं, तब देखते हैं कि बाइबल में एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा है। एक स्त्री के बारे में लिखा है और उसके विश्वास के बारे में लिखा है। और वो लिखा है मरकुस की किताब, उसके 5वें अध्याय और उसके 25वें पद से। वहाँ पे एक उसके कहानी के बारे में लिखा हुआ है। ये कहानी नहीं, परंतु एक सच्चा वाक्य, जो एक घटना थी जो उस समय घटी थी, वो उसमें लिखी हुई है। वो लिखी हुई है एक स्त्री के बारे में जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की समस्या थी, गंभीर रूप से बीमारी थी। हालेलुया। और उस स्त्री के बारे में जब हम देखते हैं, वो स्त्री ने बहुत सारा पैसा वैद्यों को, यानी डॉक्टर्स को दे चुकी थी। वो कहीं कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ जा कर के, जगह जगह जा कर के उसने अपना इलाज कराया और ट्रीटमेंट कराए, लेकिन उसको कहीं से भी सफलता नहीं मिली, बल्कि और ज़्यादा वो परेशानी में पड़ चुकी थी। हालेलुया। तो एक बार क्या हुआ, उसको पता चला कि आज इस मार्ग से यीशु मसीह जाने वाले हैं, यहाँ से निकलने वाले हैं, इस मार्ग से होकर के जाने वाले हैं। हालेलुया। उस स्त्री ने सोचा, आज मेरे उद्धार का और मेरे चंगाई का और मेरे जीवन को बदल देने वाला समय है, जो कि मेरे मार्ग से यीशु मसीह होकर के जाने वाले हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह को इस बारे में पता नहीं था। यीशु मसीह को इस बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि आज ऐसे करके किसी मन में, किसी स्त्री के मन में ऐसा विचार चल रहा है। हालेलुया। कि वो सोच रही है कि मैं उसको छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। आगे देखते हैं, उसमें लिखा है, यीशु की चर्चा को सुनकर वो उस भीड़ में उसके बीच में आई और यीशु मसीह को उसने छू लिया। जैसा वो कहती थी, कि जैसा उसका विश्वास था, उसका विश्वास था कि यदि मैं यीशु मसीह को एक बार उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसने यीशु मसीह के वस्त्र को भीड़ में से घुस करके उसको छुआ और वह चंगी हो गई। हालेलुया। और उस दौरान जैसे ही उस भीड़ में यीशु मसीह को उसने छुआ था, तो यीशु मसीह के अंदर से एक सामर्थ होकर के निकली उस स्त्री के अंदर, और यीशु मसीह को वही महसूस हो गया था, उसको वही महसूस हुआ था कि मेरे अंदर से कुछ तो निकल के गया है, कुछ सामर्थ मेरे अंदर से निकल के गया है, जो किसी ने मुझको छुआ। हालेलुया। जबकि उसने अपने चेलों से पूछा, किसने मुझे छुआ? और चेलों ने हंस करके उससे पूछा, हे प्रभु, तेरे ऊपर तो पूरी भीड़ उमड़ी चली जा रही है, तेरे ऊपर धक्का मुक्की। आप सोच सकते हैं यदि हमारे बीच में अधिक कोई बड़ा मंत्री या प्रधानमंत्री कोई आ जाए, और कितनी भीड़, हालांकि अभी तो सिक्योरिटी बहुत, उस समय सिक्योरिटी नहीं होती थी, अगर सिक्योरिटी को हटा दे तो कितनी भीड़ उसके ऊपर चढ़ जाएगी और कितनी भीड़ उसके आसपास मंडराएगी। ऐसे ही उस समय यीशु मसीह के साथ हो रहा था। बहुत सी भीड़ उसके ऊपर उसको धक्का मुक्की कर रही थी, उसके पास जा रही थी, उसको छूने की आशा रख रही थी। अब सोचो, इतनी भीड़ के बावजूद भी यीशु मसीह को पता चला कि किसी ने मुझको छुआ। कैसे छुआ? वैसे नहीं जो भीड़ उसके ऊपर उमड़ रही थी, किसी ने उसको विश्वास के साथ छुआ था। हालेलुया। जो कि यीशु मसीह को पता चल गया था, किसी ने मुझको छुआ, क्योंकि उसके अंदर से एक ऐसी सामर्थ, एक ऐसी आग और एक ऐसी चंगाई को छुटकारा देने वाली, चंगाई के छुटकारा देने वाली एक ऐसी सामर्थ उसके अंदर से होकर के निकली थी, जिसको स्त्री ने छुआ और वह चंगी हो गई। हालेलुया। और वो स्त्री यीशु मसीह के पास जाती है और यीशु मसीह उनसे बोलते हैं, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। उसके विश्वास ने उसको चंगाई दी। हालेलुया। इसमें से हम दो चीज सीख सकते हैं। हालेलुया। एक विश्वास और एक सेवकाई करने का स्तर। हालेलुया। एक विश्वास और एक सेवकाई करने का स्तर। हालेलुया। पहला हम विश्वास के बारे में सुनेंगे। ऐसा विश्वास हमारे अंदर ऐसा होना चाहिए कि हमारी कैसी भी कंडीशन हो, हालेलुया, कैसी भी कंडीशन हो, 12 साल बहुत होते हैं, वो भी लहू बहने की बीमारी, उसकी मौत भी हो सकती थी। हालेलुया।
कई हज़ारों रुपए मेरे ख्याल से उस समय उसने अपने अपने इलाज में लगा दिए होंगे, अपने ट्रीटमेंट में लगा दिए होंगे, और उससे भी ज़्यादा वो ट्रीटमेंट के दौरान और ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो चुकी थी। हालेलुया। लेकिन जब उसने सुना कि आज मेरा उद्धारकर्ता मेरे मार्ग से होकर के जाने वाला है, मेरे रास्ते में से होकर के जाने वाला है, उसने सही समय का अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और जान लिया कि आज ही दिन है, आज ही समय है, यही राइट टाइम है। तो उसने जान लिया कि आज का दिन दोबारा नहीं आने वाला है, आज का दिन फिर कभी नहीं आने वाला है मेरी जिंदगी में। मेरे मित्रों, सही समय को पहचाने, जैसे उस स्त्री ने सही समय को पहचाना। हो सकता था वो स्त्री जान लेती कि शायद मैं कल चली जाऊंगी, कि फलानी जगह पे यीशु मसीह आएंगे तब मैं चली जाऊंगी। नहीं, उसने सही समय को पहचाना। हालेलुया। अपने उद्धारकर्ता को पहचाना और राइट टाइम को पहचाना। हालेलुया। वैसे हमारे अंदर भी ऐसी समझ होनी चाहिए। हालेलुया। कब हमारा उद्धार होगा। हालेलुया। और कौन हमारा उद्धार करेगा, कब हमारा उद्धार होगा और कौन हमारा उद्धार करेगा, ये दोनों चीजों की परख हमारे जीवन में होनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे उद्धारकर्ता कौन है, इसके लिए आपको बुद्धिमानी के साथ उस उद्धारकर्ता की खोज में आपको निकलना होगा। अपना घर छोड़ करके निकलना होगा, उसकी खोज करनी होगी, किताबें पढ़नी पड़ेगी, ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा आपका उद्धारकर्ता है कौन। हालेलुया। अगर इस बीमारी में, इस परेशानी में, इस दुख में, इस कलेश में और इस दुनिया की चीज़ों में हम अगर यहीं धुपक के रह जाएंगे तो हम नर्क में झोंके जाएंगे, हम यहीं पिस जाएंगे, आग में झोंके जाएंगे। हालेलुया। इसलिए अपना सही समय चुनकर, हालेलुया, अपने उद्धारकर्ता की खोज करो, अपने उद्धारकर्ता का खोज करो। हालेलुया। आपका उद्धारकर्ता केवल और केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा उद्धारकर्ता केवल और केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। दूसरा जो मैं बता रहा था आपको, दूसरा पॉइंट जो है सेवकाई करने का स्तर। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह के अंदर से एक पावर, एक सामर्थ, एक विशेष रूप का अभिषेक उसके जीवन में से, उसके शरीर में से तुरंत होकर के निकला उस स्त्री के बीच में, उस स्त्री के अंदर। हालेलुया। हमारे सेवकाई करने का, मैं सेवका उससे कहना चाहता हूं, ये मेरे लिए भी है। हालेलुया। हमारे विश्वास का स्तर, हमारे सामर्थ का स्तर, हमारी पवित्रताई का जीवन का स्तर इतना ऊंचा होना चाहिए, हमारे परमेश्वर के साथ रिलेशन इस तरह हमारा मजबूत होना चाहिए कि हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे प्राण में पूरा 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 सामर्थ भरा होने चाहिए। हालेलुया। वो सामर्थ, वो विशेष प्रकार का सामर्थ हमारे शरीर में से होकर के और दूसरों के जीवन में स्पर्श करे। हालेलुया। आपने कई बार सेवकों की गवाही सुनी होगी, कई बार आपने पास्टरों की गवाही सुनी होगी, और बाइबल में कई जगहों पे आपने पढ़ा होगा कि उसने छुआ, यदि उसने हाथ पे सर पे हाथ रखा तो वो चंगा हो गया। हालेलुया। क्यों चंगा हो गया? क्योंकि उसकी सेवकाई का स्तर वो उतना ऊंचा चला गया है, उसका रिलेशन परमेश्वर के साथ इतना घनिष्ठ हो गया है, उसने रिलेशन इतना घनिष्ठ बना दिया कि परमेश्वर उसका मित्र हो गया, यीशु मसीह उसका मित्र हो गया। हालेलुया। तो यदि कोई, हमको भी अगर हमारी सेवकाई का स्तर इतना ऊंचा हो गया है, हमारा विश्वास का स्तर उतना ऊंचा हो गया है, यदि हमें भी कोई विश्वास के साथ अगर छुएगा तो उसको स्वयं 101% परमेश्वर चंगाई देगा। हालेलुया। तो मेरा सेवकों से निवेदन है, मैं अपने आप से भी कह रहा हूं कि हम अपने परमेश्वर से इतना घनिष्ठ रिश्ता बना लें, इतना अच्छा रिश्ता बना दे, रिलेशनशिप हमारा स्ट्रॉन्ग कर लें कि परमेश्वर हमारे द्वारा और हमारे द्वारा परमेश्वर अपनी सेवकाइयाँ ले। हालेलुया। हमारे द्वारा लोगों को चंगाइयाँ दे, हमारे द्वारा लोगों को उद्धार दे। हालेलुया। हमारे द्वारा जो पाप में डूब रहे इंसान हैं उनको चंगाई दे, उनको सामर्थ्य दे, उनको छुटकारा दे। हालेलुया। और उनका उद्धार हो जाए। बहुत 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 परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। यदि आज रात कोई इस वचन को सुन रहा है, यदि आज रात किसी को चंगाई की नीड है, अगर आज रात कोई इस समय बीमार है, कैंसर, टीबी, किसी भी बीमारी से, हार्ट की प्रॉब्लम से, ऑर्थो की बीमारी से, किसी भी चीज़ की बीमारी से कोई भी अगर ग्रसित है और आज चाह रहा है
मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, भौतिक रूप से, कि परमेश्वर आज रात आपको चंगाई दे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप विश्वास करें कि परमेश्वर आज रात आपको चंगाई, छुटकारा, जिस भी परेशानी में आप हैं उन चीज़ों से आपको छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास करें, विश्वास के साथ जब मैं प्रार्थना करूंगा, जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे, हालेलुया, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके बीच में है वो सब यीशु मसीह के सामने आप रख दें। हालेलुया। यीशु मसीह के सामने आप दुख के साथ, जो भी परेशानी है, अपने दर्द और पीड़ा के साथ उसके चरणों में रख दे। आज रात परमेश्वर उनमें से आपको छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया। 101%, 101% मैं गारंटी देता हूं, परमेश्वर आज रात आपको छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। इस समय जितने भी लोग पिता परमेश्वर, जिस समय में भी पिता परमेश्वर ये वीडियो देखी जाएगी पिता परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु जी, जितने लोग विश्वास के साथ पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। उन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जो विश्वास के साथ पिता परमेश्वर वीडियो देख करके प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं आग्रह करता हूं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर उनके जीवनों में छुटकारा होने पाए। यीशु नासरी के नाम से उनके जीवनों में पिता परमेश्वर चंगाई होने पाए पिता परमेश्वर। बड़ी बड़ी बीमारियां पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं उनको छुटकारा मिलने पाए पिता परमेश्वर। यदि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं पिता परमेश्वर, मेरे यीशु मसीह ने हाथ खड़े नहीं किए हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरा यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो आज भी चंगाई करने के लिए पिता परमेश्वर सर्वोत्तम है। वो मुर्दों को जिलाने में सर्वोत्तम है पिता परमेश्वर। वो उद्धार करने में सर्वोत्तम है पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देता हूं, हालेलुया, जितनी बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, जो विश्वास के साथ मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है पिता परमेश्वर, आज रात उनको आप चंगाई दें पिता परमेश्वर। हालेलुया। यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, आज रात बीमार चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। आर्थिक रूप से जो परेशान है, जो कर्ज में डूबे हो, आज रात पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता परमेश्वर नए द्वार खुलने पाए पिता परमेश्वर। धन की पिता परमेश्वर उनके जीवन में भरपूरी होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। जिनके बच्चे पिता परमेश्वर दुनिया में खोए हुए हैं पिता परमेश्वर, वो वापस लौट आए पिता परमेश्वर। हालेलुया। अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, जिनके अंदर बुद्धि की कमी है, मानसिक रूप से बीमार है पिता परमेश्वर, आज रात उनको चंगाई मिलने पाए पिता परमेश्वर। किसके नाम से? यीशु नासरी के नाम से, जिसने उस क्रूस पर अपने जीवन को उंडेल दिया हम पापियों के लिए। हालेलुया। जिसने अपने आप को वो 3 किलो पे कुर्बान हो गया, उस यीशु मसीह के नाम से, वो यीशु मसीह जो नासरत में रहता था। हालेलुया। उस यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, सारे बीमारी, सारे पिता परमेश्वर दुष्ट की शक्तियां इस समय दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। यदि कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, यीशु के नाम से आज वो चंगाई पाने पाए। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। जितने भी लोगों ने पिता परमेश्वर ये वीडियो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको सभी को आप आशीष दे, बरकत दे पिता परमेश्वर, सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, अभिषेक दे प्रभु जी। जो भी सेवक जन पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको विशेष अभिषेक से पिता परमेश्वर आप भरे पिता परमेश्वर। और प्रभु, जैसे तेरे अंदर से सामर्थ होकर के निकला था पिता परमेश्वर, वैसा ही सामर्थ पिता परमेश्वर हमारे जीवन में होने पाया पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है, तुम हमसे भी बढ़कर के काम करोगे पिता परमेश्वर। हालेलुया। सचमुच प्रभु, तू अपने दासों को पिता परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है पिता परमेश्वर। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। सबको जय मसीह की। आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और औरों के लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद। थैंक यू।